वर्तते। कल क्या क्या बोला था? किया, लिखा, कौन कौन से शब्द करने के लिए बोले थे? हाँ, पहले बिना देखे गुरु शब्द बोलो। गुरु हो भैया, गुरु शब्द बोलना है मिलकर। गुरु हो, गुरु, गुरवः प्रथमा, गुरुं गुरु, गुरु द्वितीया। एक मिनट थाम गो। हाँ, गुरुवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः गुरोः गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुरोः गुरूणां गुरौ गुरोः गुरुः सप्तमी। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवः संबोधन। गुरुः गुरु, गुरुवः प्रथमा, गुरुं गुरु, गुरुं द्वितीया, गुरुना गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुरोः गुरूणां षष्ठी, गुरुषु सप्तमी। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु संबोधन, गुरुवः संबोधन। हाँ बोलो भैया, मधु शब्द। मधुनी। अब मधुनी में ध ह्रस्व है और नि दीर्घ है, और बहुवचन में धु दीर्घ है और नि ह्रस्व है। उच्चारण वैसा होना चाहिए, इसलिए बोलते समय मधु, मधुनी, नि बढ़ाया मैंने। हाँ, मधुनी प्रथम। ये ऐसा ही है, आपको आप नहीं थे वारी के समय, इसलिए आपको नहीं आ रहा है, तो इनसे बुलवाया था वैसे हमने। बोलो आप अभी वारी शब्द जब पढ़ाया था तब। मधु, मधुनी, मधुनी प्रथमा, मधु, मधुनी, मधुनी द्वितीया, मधुना, हाँ, मधुभिः तृतीया, मधु, मधुभ्यां मधुभ्यः चतुर्थी, मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः पंचमी, मधुनः मधुनोः मधुभ्यां। पंचमी बोल रहे हो ना? हाँ, हो गया तो बरोबर है। मधुनोः मधुनोः मधूणाम षष्ठी, ध दीर्घ है। जब हम लिखेंगे ना तो याद हमको ऐसा है तो वो दीर्घ ही आएगा, इसलिए वो ऐसा करना है उसको। मधो नहीं, वहाँ पर अभी मधुनी सप्तमी एक वचन, षष्ठी। हाँ हाँ, मधुनोः मधुषु सप्तमी, वहाँ पर ध ह्रस्व है। मधुषु, मधो, दो दो है वहाँ पर, एक वचन में। हाँ हाँ, धोनी, मधुनी, बराबर। अब जो अब क्या बोला था, कौन सा करने के लिए? परशु शब्द। पुल्लिंग नपुंसकलिंग का है? पुल्लिंग या नपुंसकलिंग है परशु शब्द? लिखा है ना, तो फिर लिखा है तो हाँ, तो फिर परशु, परशुः प्रथमा, परशुं परशु, परशून् द्वितीया, परशूनां परशुभिः तृतीया, परशवे परशुभ्यां परशुभ्यः चतुर्थी, पंचमी क्या होगा? परश्वोः परशुभ्यां परशुभ्यः पंचमी, परश्वोः परशुभ्यां परश्वोः नहीं, वहाँ पर पंचमी में ये होगा, परशु शब्द है ना, तो परशोहो बनेगा। हाँ बराबर, गुरु होता है ना, तो परशोहो बने, परशोहो नहीं, परशोहो,
परशुभ्यां परशुभ्यः पंचमी परशोः परश्वोः परशूणां षष्ठी परशो परशो परशवो परश्यो गुरो परशो परशवो शौ शौ ऐसे ना परशौ हाँ तो परशो हाँ परशो परशोः परशुषु सप्तमी हे परशु हे परशु हे परशवः संबोधन खम्बोध बराबर म्हणत पण येते. तो ऐसे हो परश हाँ बराबर है ना हे परशो हे परशु हे परशवः संबोधन हमने इससे अपने उच्चारण अच्छे हो जाते हैं किसी भी शब्द के ये 8वीला होते काय तुला संस्कृत इसलिए हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं ना तो हमारे स्कूल में 8वीं से लेकर 10वीं तक संस्कृत की एक विषय है ऑप्शनल है संस्कृत या हिंदी तो बहुत सारे लोग हम संस्कृत ही लेते थे तो हमको वो फटाफट आपको ऐसा लगता है ना फटाफट कैसे बोलते हैं पहली बार पढ़ते हुए भी तो ये सब वो पहले से वो पढ़ा हुआ है इसलिए जल्दी समझ में आता है पर आपने याद नहीं किया फिर सब्जेक्ट तो 11वीं से तो कॉमन लिया हाँ लेकिन ये संस्कार तो उस टाइम जो संस्कार डालते हैं ना बोलने के याद करने के तो एक बार 2 बार याद करते हैं 20 साल अभी इधर कोर्स अलग होता होगा उधर तो कोर्स नाही आणि आपलं मराठी कसं जोडायचं जास्त असतं. इसलिए चलो आगे काय और कौन सा बोला था कल बिंदु बिंदु बोलो आप बिंदु बिंदु बिंदव बिंदवः प्रथमा बिंदु बिंदु बिंदम बिंदु 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 द्वितीया बिंदु बोलो बिंदु 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 बिंद बिंदवः हाँ प्रथमा बिंदु 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 द्वितीया बिंदुना बिंदुभ्यां बिंदुभिः तृतीया बिंद चतुर्थ एकवचन बिंदेन बिंदुना बिंदुभ्यां बिहि तृतीया चतुर्थ एकवचन क्या बनेगा बिंद्वे बिंदवे गुरवे है ना हाँ हाँ तो उसमें क्या करना है जैसे गुरु में गुरु का गुरवे बना अब यहाँ पर बिंदु शब्द क्या बनेगा बिंद तो है ही ये होगा ना अब ये वे जोड़ो बिंदवे बिंदवे बिंदुभ्यां बिंदुभिः बिंदुभ्यः चतुर्थी बराबर बिंदो बिंदोः बिंदो बिंदुभ्यः बिंदुभ्यां बिंदुभ्यः पंचमी हाँ बिंदो हाँ बिंदवो बिंदवोः बिंदवो बिंदुवोः बिंदु ऐसा लिखो या इसको द में ए न लिखना रहेगा बिंदुओं दोनों का अर्थ ही एक ही ये लिखो थोड़ा समझ में आता है ये थोड़ा सा समझने में कठिन जाता है दोनों तरीके से बोला बोलना तो एक ही है लिखना 2 तरह के बिंदो हम्म बिंदो बिंदु नाम षष्ठी हाँ बिंदवो हाँ बराबर बिंदुओं बिंदवो बिंदवो बिंदु बिंदुओं बिंदु सप्तमी आगे बिंदो हे बिंदो हे बिंदु बिंदवः हे बिंदवः संबोधन ठीक और कौन सा लिखने के लिए बोला था शत्रु बोला शत्रु शब्द शत्रु शत्रु शत्रवः प्रथमा शत्रु शत्रु द्वितीया शत्रुना शत्रुभ्यां शत्रुभिः तृतीया शत्रवे शत्रुभ्यां शत्रुभ्यः चतुर्थी शत्रोः शत्रुभ्यां शत्रुभ्यः पंचमी शत्रोः शत्रुवोः शत्रूणां षष्ठी शत्रु शत्रौ शत्रुवोः
शत्रुषु शत्रुषु सप्तमी हे शत्रु हे शत्रु हे शत्रवः संबोधन। आणि कुठलं और कौन सा लिखने के लिए बोला था? अश्रु बोलो। हाँ अश्रु बोलो आप। अश्रु दिया है, अश्रु नपुंसकलिंग को। अभी नपुंसकलिंग का मैंने पुल्लिंग ही बुलवा रही हूँ कि पूरे 2-3 पार्ट इस पर निकलने वाले, इसलिए इसको आपको टाइम देना ही पड़ेगा। चलाने के लिए बोला था। अच्छा 3 ही। अब हाँ अच्छा ठीक, बात का दूसरे बोलो ना फिर आप। बिंदु गए ना, वायु बोलो। वायु हाँ वायु वायवः प्रथमा वायुं वायु वायुं द्वितीया वायुना वायुभ्यां वायुभिः तृतीया वायवे वायुभ्यां वायुभ्यः चतुर्थी वायोः वायुभ्यः पंचमी वायोः वायूनां षष्ठी वायोः वायुषु सप्तमी हे वायु हे वायवः संबोधन। शंभु शंभवः प्रथमा शंभुं द्वितीया शंभुना शंभुभ्यां शंभुभिः तृतीया शंभुभ्यः चतुर्थी शंभुभ्यः पंचमी शंभूनां षष्ठी शंभुषु सप्तमी हे शंभो हे शंभवः संबोधन। बोलो शिशु शब्द। शिशवः प्रथमा शिशुं द्वितीया शिशुना शिशुभ्यां शिशुभिः तृतीया शिशुभ्यः चतुर्थी शिशुभ्यः पंचमी शिशूनां षष्ठी शिशुषु सप्तमी हे शिशवः संबोधन। नहीं अभी नहीं, अभी पूछेंगे उसको। आज सब यही टाइम है आपके लिए, दूसरा है ही नहीं। परशु शब्द बोलना है भैया। परशु बोला अभी? बोला ना परशु बोल। परशु बोला। 500 पांसवः प्रथमा पांसुं द्वितीया पांसुना पांसुभ्यां पांसुभिः तृतीया पांसुभ्यः चतुर्थी पांसुभ्यः पंचमी पांसवो षष्ठी पांसूनां षष्ठी पांसुषु सप्तमी हे पांसु संबोधन। हे पांसवः संबोधन। अच्छा अश्रु बोलना। अश्रु आप। अश्रूनि प्रथमा
अश्रु अश्रुनि अश्रूणि द्वितीया अश्रुणा अश्रुभ्याम् अश्रुभिः तृतीया अश्रवे अश्रुभ्याम् अश्रुभ्यः चतुर्थी अश्रुणोः अश्रुभ्याम् अश्रुभ्यः पंचमी अश्रुणः अश्रुणोः अश्रूणां षष्ठी अश्रुनि आ है ना हाँ ओ है अश्रुनि अश्रुणोः अश्रुषु सप्तमी हे अश्रो हे अश्रुनि हे अश्रुनि संबोधन इसके बाद आप बोलना भैया तालु तालुनी तालुनी प्रथमा तालु तालुनी तालुम थोड़ी है वहाँ पर नपुंसकलिंग बोल रहे आप मधु जैसे मधुम थोड़े वहाँ पर क्या है प्रथमा द्वितीय ये एक ही तरह चलता है तालुनी तालुनी प्रथमा तालु तालुनी तालुनी द्वितीया तालुना तालुभ्यां तालुभिः तृतीया तालवे तालुभ्यां तालुभ्यः चतुर्थी तालुनः तालुनः तालुभ्यां तालुभ्यः पंचमी तालुनः 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 तालुनोः तालुनोः तालुनां षष्ठी नहीं वो गुरु में आता है तालुनी तालुनोः तालुनोः तालुषु सप्तमी हे तालो हे तालु हे तालुनी हाँ हे तालो हे तालु हे तालुनी हे तालुनी संबोधन वहाँ एक वचन में दो रूप है तो इसलिए वसु बोलो आप वसुनी वसुनी प्रथमा वसु वसुनी वसुनी द्वितीया वसुना वसुभिः तृतीया वसुने वसुभ्यां वसुभ्यः चतुर्थी वसुनः वसुभ्यां वसुभ्यः पंचमी वसुनः वसुनोः वसुना वसुनां षष्ठी वसुनी वसुनोः वसुनो हाँ सप्तमी वसुनी बराबर वसुनोः वसुनी सप्तमी वसुनिश वसुनी हे वसु हे वसो हे वसुनी हे वसुनी संबोधन शब्दों के अर्थ याद किए सिर्फ इतना ही करना था अभी तो और पूछना है ना रोकर अंतरी पहले इसको खत्म करते फिर आगे बढ़ते हैं इशू इशू यानी शब्दों के अर्थ अच्छा काय करायचं इशू यानी बाणतीर थरू तरुहू हाँ गपकी ऑनलाईन चालू आहे रागवलेलं कळते सगळ्यांना परशु हो एक मिनट आप उनका नंबर पांसू बंद करो प्रभु प्रभु है ने प्रभु है ने प्रभु स्वामी या धनी बाहु स्वामी भी है और धनी भी है अब वो आपने एक उन्होंने एक लिखा आपने एक लिखा अब दोनों ने एक एक मिस कर दिया आपको क्या कर सकता है एकच लेखा कुठला स्वामी अच्छा चलो प्रभु लिखो बाहु किसका नंबर है पूजा
बिंदु हो, बिंदु का बिंदु ही बिंदु यानी बूंद। मनु, मनु हूँ, किसका नंबर है? हाँ आपका। हिंदुओं के जो राजा है ना, कौन सा राजा? हिंदुओं का राजा, हिंदुओं के कानून बनाने वाला राजा। कानून बनाने वाला राजा मनु। वायु हूँ, वाह। विष्णु हूँ, शत्रु हूँ, शत्रु मतलब बैर, शत्रु। दुश्मन। शंभु हूँ, शंकर शिवदेव। शिशु हूँ, बच्चा, छोटा बच्चा। आगे ये तो अब अश्रु, मधु और वसु ये तो सरल है। अब इसके आगे कौन से रुकारांत? नेता शब्द दिया था ना, बोलो। नेता, नेतारो, नेतारः प्रथमा, नेतारं, नेतारो, नेत्रो द्वितीया, नेत्रा, 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 नेत्रोभ्यां, नेत्रोभिः तृतीया, नेत्रे, नेत्रोभ्यां, नेत्रोभ्यः चतुर्थी, नेतुः, नेत्रोभ्यां, नेत्रोभ्यः पंचमी, नेतुः, नेत्रोः, नेतॄणां षष्ठी, नेतरी, सप्तमी एक में, नेतरी, बंद करो। नेतरी, नेत्रोः, नेत्रो, नेत्रेषु सप्तमी, हे नेतर, हे नेतानो, नेतानो, नेतारो, हे नेतारः, बोल। कहाँ, कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन? सप्तमी का बहुवचन, द में मात्रा थी, वो त्रि मतलब नेतॄणाम, नहीं, नेतृषु, ने, नेतृषु। अच्छा, बोलो अब। बिना देखे बोलना है, याद करने के लिए बोला था कल मैंने उसको। तो बंद करो नोटबुक। हाँ, परीक्षा के जाने के पहले खोल के रखते, अंत समय तक वैसा चल रहा है। बोलो। नेता, नेतारो, नेतारो, नेतार, प्रथमा, नेतार, नेतारम, नेतारौ, नेत्रून, नेत्रून द्वितीया, आगे कौन सा बोल रहे? पहले बोलो मुझे। तृतीया बोलनी है ना, चतुर्थी बोलनी है। हाँ बोलो फिर। हाँ, त्रा, नेत्रा, वो जो हकलाते हैं ना, नी, 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 ऐसा चल रहा है आपका। अच्छा, अब री बोलते हैं ना, री बोल के बोलो फिर, वैसे बोलो आप, री बोल के बोलो। छूट आपको आज। मैं तो अपने में बोलूंगी जैसे बोलूंगी। हाँ आप बोलो। नेत्रे, हम्म, नेत्रा, फिर नेत्राभ्याम, नेत्राभ्यः तृतीया, चतुर्थी बोलती थी, पक्का बोल। नेत्राभिः तृतीया, नेत्राभिः तृतीया, हाँ, फिर नेत्रे, नेत्रे, नेत्राभ्याम, नेत्राभ्यः चतुर्थी, नेत्रे मतलब ने, विसर्ग वाला है। नेतुः, पंचमी बोल रहे हैं। हाँ, नेतुः बनता है। नेत्र नहीं, त है, त्र कहाँ है वहाँ पर? नेतुः, नेतृभ्याम, नेतृभ्य, नेतृभ्यः पंचमी। आगे नेतुः, नेत्रोः, नेतॄणाम, नेतरी, अलग बनता है यहाँ पर, दो मात्रा नहीं करनी। नेत्रेणी नहीं,
नेत्रोः नेत्रुषु सप्तमी हम्म, हे नेत्रो हे नेतर, लेकिन आप भूल गए थे संबोधन। हे नेतर, हे नेतर हे नेतारौ, रो हे नेता हे नेतर हे तारौ, हे हे नेत्रो नेतारः, हे नेता, हे नेतर, हे नेतारो, हे नेतारः संबोधन। बोलो दीदी। नाम में सिर्फ नेत्र है और संबोधन में बहुवचन में नेत्र नेता नेतारौ नेतारः प्रथम, नेता नेतारौ नेताराः प्रथमा नेतारम, नेतारम। नेतारम राम कहाँ से आया? र पर ज्यादा रा आपका वो बड़ा वाला आकांक्षा वाला अनिल वाला तो रा बड़ा दीर्घ रा नेतारम। मैंने तो आखिरी मात्रा लगाई। हाँ, तो गलत लिखा आपने, आप जैसा बोलते हो वैसा लिखा है। इसलिए सही बोलना इसीलिए सीखना पड़ता है। अब कितनी गलती हो गई एक पता चलेगा, पढ़ो आगे। नेता नेतारौ नेतारः प्रथमा, नेतारम, नेतारो, नेत्रो, नेत्रों द्वितीया नेत्रों द्वितीया, नेत्रा नेत्राभ्याम नेत्राभि नेत्रारु बोलना, नेत्रा नेत्रुभ्याम, नेत्रुभिः, नेत्रोभ्याम नेत्रुभ्यः, नेत्रे नेत्रुभ्याम, नेत्र नेत्रा नहीं नेत्रु। हाँ क्या है, रू र नहीं बोलना, रू बोलना है, ऋषि वाला रू बोलना है। नेत्रोभ्याम नेत्रुभ्यः, भ्यः चतुर्थी, नेतुः, नेत्रु नेतुः, नेतुः नेत्रोभ्याम नेतृभ्यः पंचमी, नेतुः, नेत्रोः, नेतॄणां षष्ठी, नेतरी, नेत्रो, नेत्रोः, नेतृ, नेतृषु सप्तमी। सुसप्तमी हे नेतर, हे नेतारौ, हे नेतारः संबोधन। अब सोचना है ऋकारांत इसके जैसे बोलना है ना पहले। अब यहाँ पर ऋकारांत शब्द बोलना है। कर्तृ, बोला। कर्तृ कर्तृनि कर्तृनि प्रथमा तो कर्तृनि, वैसे कर्तृ जो शब्द है वो पुल्लिंग में भी चलता है। कर्तृ का अर्थ है करने वाला, और करने वाला। तो यहाँ पर क्या लिखा उन्होंने, पुल्लिंग चलाएंगे तो नेता जैसा चलाएंगे, और नपुंसकलिंगी चलाएंगे तो यह कर्तृ जैसे चलाना। हाँ, तो अभी इसको पुल्लिंग में चलाओ पहले, नेता की जैसा। हाँ, ऋकारांत है तो कर किसके जैसा? नेत्र जैसा हाँ, नेत्रु जैसा। हाँ, वो गुड़ुन पे गुड़ूंगा। पद के लेने आता था। हाँ, जैसा यार के कैसे बताया था। उन्होंने वो तो ये वो नेतृ का नेता होता है, ये कर्तृ का कर्ता। यह कर्ता, यह परिणमित सकर्ता। कर्ता शब्द यहाँ पर आता है। कर्ता, कर्तारो कर्तरः प्रथमा, कर्तारं, कर्तारौ, कर्तॄन् द्वितीया, कर्त्रा, 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 नेत्रा, कर्तृभ्यां, कर्तृभिः तृतीया, कर्त्रे, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः चतुर्थी, कर्तुः, कर्तृभ्यां, कर्तृभिः, कर्तृभ्यः पंचमी, कर्तुः, कर्त्रोः, कर्तॄणां षष्ठी, कर्तरी, कर्त्रोः, कर्त्रोः, कर वो कसाला वो किस लिए लगाए? कर्त्रोः, कर्त्रो ने कहा, नेत्र होता है ना। हाँ बराबर है। कर्त्रोः, कर्तृषु सप्तमी,
हे कर्तर, हे कर्तारौ, हे कर्तारः संबोधन. आप नपुंसकलिंगी बोलना. कर्तॄनि, कर्तॄनि प्रथमा, कर्तॄनि, कर्तॄणि तृतीया, कर्तृभ्यां, कर्तृभिः तृतीया, कर्तॄणे, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः चतुर्थी, कर्तॄणः, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः पंचमी, कर्तॄणः, कर्तॄणोः, कर्तॄणां षष्ठी, कर्तरी, कर्तॄनि बराबर, कर्तॄनि, कर्तॄणोः, कर्तृषु सप्तमी. हे कर्तृ, हे नहीं या कर्तर आता वहाँ नहीं बोलना. हे क्या होता है इसका? हे कर्तर थोड़े नपुंसकलिंग. हाँ दो है ना उसमें. हाँ दो से. हे कर्तर, हे कर्तृ, हे कर्तृ, हे कर्तृनि, हे कर्तृनि संबोधन दो है उसमें. कर्तर असल ते. ये कर्तर. अब आगे भैया बोलो कौन सा शब्द बोलना है? गंत्रु शब्द बोलना है. गंत्रु, गंत्रु यानी जाने वाला. तो पहले पुल्लिंग में बोलना. किसके जैसे बोलना? मैं तो नपुंसकलिंग में बोलता. नहीं हाँ अच्छा नपुंसकलिंग पहले बोलो. गंत्रु, हाँ गंत्रुनि, गंत्रूनि, गंत्रूनि प्रथमा, गंत्रु, गंत्रूनि, गंत्रूनि द्वितीया, गंत्रा, गंतृभ्यां, गंतृभिः तृतीया, गंत्रूनि, गंतृभ्यां, गंतृभ्यः चतुर्थी, गंतॄणः, गंतृभ्यां, गंतृभ्यः पंचमी, गंतॄणः, गंतॄणोः, गंतॄणां षष्ठी, गंतॄनि, गंत्रोः, गंत्रोषु सप्तमी. हे गंतर, हे गंत्रु, हे गंत्रुनि, हे गंत्रुनि. आप बोलो पुल्लिंग. देख याद करके आए ना उसके जैसे चलाना है. हाँ बोलो. गंत्रु, हाँ ये तो मतलब गंत्रा. हाँ गंत्रा, गंत्रा, गंत्रारो, गंतारम बरो, गंतारो, गंत्रोण द्वितीय, गंत्रा, गंत्रुभ्यां, गंतृभिः तृतीया, गंत्रे, गंतृभ्यां, गंतृभ्यः चतुर्थी, गंतुः, गंतृभ्यां, गंतुः, गंतृभ्यां, गंतृभ्यः पंचमी, गंतुः, गंत्रोः, गंतॄणां षष्ठी, गंतरौ, हे गंतारौ, हे गंतारः, गंतारः नेतार होते हैं ना वैसे. हे नेता, हे नेता, हे नेतर, हे गंतर होगा. आप बोलना दीदी. आप दातृ, दान देने वाला. दातॄणि प्रथमा, दातॄणि, दातॄणि द्वितीया, दातॄणः, दातृभ्यां, दातृभिः तृतीया, दातॄणे, दात्र वे क्यों लगा? दातॄणे कर्तॄणे होता है. दातृभ्यां, दातृभ्यां, दातृभ्यः चतुर्थी, दातुः, दातॄणः, दातृभ्यां, दातृभ्यः पंचमी, दातुः, दातॄणोः, दातॄणां षष्ठी, दातॄणोः, दातृषु सप्तमी,
हे दातर, हे दातर, हे दातृनी, दो हो गए ना वहाँ पर, हे दातर, हे दातृ, हाँ, हे दातर, हे दातर, हे दातृनी, हे दात्रोनी संबोधन. हाँ पुल्लिंग बोलना रहेगा ना नपुंसकलिंग. हाँ नेता नेतारो, तो दात्रा, दाता, दाता, नेता वैसे दाता, दाता, तारो, दातारह. प्रथमा, नेतारो, हाँ बराबर बराबर. दाता, दातारो, दातारह प्रथम, दातारम, दातारम, दातारो, दातृ, दात्रोन द्वितीय, दात्रा. द्वितीय, आगे दात्राणा, नेत्रा, दात्रा, दात्रा, दातृभ्या, दातृभ्याम, दात्रा, दातृभ्याम, दातृभ्यः, द्वितीय, दात्रे, दातृभ्याम बरोबर. दात्रे, दातृभ्याम, दातृभ्यः. चतुर्थी, हाँ. फिर दातृ, दातुः, दातु, दातुः, दातुः, दातृभ्याम, दातृभ्यः पंचमी, दातुः, दात्रोः, दातॄणां षष्ठी, दातरी, दातरी, दातमी, दातरी, नेतरी होता है वैसे दातरी. दातरी, दात्रोः, दातृहो, दात्रोषु, सप्तमी, हे दातर, हे दातर, हे हे दातर, हाँ हे दातर, हे हे दातरौ, हे दातारो, हे दातारौ, हे हे दातारः संबोधन, हे दातरः संबोधन. दातरः संबोधन, दातरः, अब दातरः, अब कठिन है जरा. सरिता दीदी बोलिए. सभी क्या है दीदी ये सब? सर्वेस्त्र, सर्वेस्त्रु कसं म्हणे काय पहिले क्या बोलना है, पुल्लिंग बोलोगे ना पुसकले. सवेष्टू याने रथ हाकणे वाला. सवेष्टू आणि सवेष्टू कुठं गेले याच्यामध्ये. त्वष्टू देवांक कारागीर, लेकिन सवेष्टू शब्द का कहा है इसमें दिया है नहीं. सवेष्टू शब्द आगे दिया है क्या. नहीं इसमें दिया है नहीं वो शब्द. सवेष्टू यानी रथ हाकने वाला होता है शायद, इसमें दिया नहीं उन्होंने वो शब्द. सारथी है ना, सारथी सवेष्टू, रथ हाकने वाला. अब कौन है उसके ऊपर है. अभी बोलो. सर्वेष्ठा, सवेष्टा पुल्लिंग बोल रहे ना नेता जैसे. सर्वेष्ठा, सवेष्टारौ, सवेष्टारः प्रथमा, सवेष्टारं, सवेष्टारो, सवेष्टॄन् द्वितीया, सवेष्ट्रा, सवेष्टुभ्यां, सवेष्टुभ्यः तृतीया, सवेस्त्रे, सवेष्टुः नेतुः. चतुर्थी, सवे मग नेत क्या सवेष्ट्रे, सर्वेस्त्रे, सवेष्टुभ्याम, सवेष्टुभ्या. कौन सा भजन हमको भी सुनाओ. रिलैक्स हो रहे तो फिर. सर्वेस्त्रे, सवेष्टुभ्याम, सवेष्टुभ्यः चतुर्थी, सवेष्टुः, सवेष्टुभ्याम, सवेष्टुभ्यः पंचमी, सवेष्टुः, सवेष्ट्रोः, सवेष्ट्रूणां षष्ठी, सवेष्टरी, सवेष्टरी नेतरी, सवेष्टरी, सवेष्ट्रोः, सवेष्ट्रुषु सप्तमी, हे सवेष्टर, हे सवेष्टारौ, हे सवेष्टारः. संबोधन, सवेष्टूनि, सवेष्ट्रूनि प्रथमा, सवेष्ट्रू, सवेष्ट्रूनि, सवेष्ट्रूनि, सवेष्ट्रूनि द्वितीया, सवेष्ट्रुणा, सवेष्ट्रुभ्यां, सवेष्ट्रुभिः तृतीया, सवेष्ट्रुवे, सवेष्ट्रुभ्यां, सवेष्ट्रुभ्यः चतुर्थी, सवेष्ट्रुनः, सवेष्ट्रुभ्यां, सवेष्ट्रुभ्यः पंचमी, सवेष्ट्रुनः, सवेष्ट्रुनोः, सवेष्ट्रूणां षष्ठी, सवेष्ट्रूनि,
सवेष्टृभ्यां सवेष्टृणोः सवेष्टृषु सप्तमी। हे सवेष्टर हे स्टरौ हे सवेष्टर दो आएंगे ना वहाँ पर। हे सवेष्टर हे सवेष्टृ हे सवेष्टृणी हे सवेष्टृणी। संबोधन अब आप खाना बोली। आप वजन करिए। एक बार बोलो। हम भी भजन ही गा रहे हैं। रक्षितृ रक्षित रक्षितॄणि रक्षितॄणि प्रथमा रक्षितृ रक्षितॄणि रक्षितॄणि द्वितीया रक्षितॄन् रक्षितृभ्यां रक्षितृभ्यः तृतीया रक्षितॄणि रक्षितृभ्यां रक्षितृभ्यः चतुर्थी रक्षितॄणः रक्षितृभ्यां रक्षितृभ्यः पंचमी रक्षितॄणः रक्षितॄणोः क्या है वहाँ कर्तृणोः है ना। रक्षितॄणोः रक्षितॄणां षष्ठी रक्षितॄणोः रक्षितृषु सप्तमी। हे रक्षितर हे रक्षितर हे रक्षितृ हे रक्षितॄणि हे रक्षितॄणि। आप पुल्लिंग में बोलना है। अच्छा छोटे के दिमाग बहुत तेज होता है। हाँ अब हम बूढ़े हुए। हम तो फिर दादाजी नाना जो बोलो। रक्षिता रक्षिता रक्षितारौ रक्षितारः प्रथमा रक्षितारं रक्षितारौ रक्षितॄन् द्वितीया रक्षित्रा रक्षितृभ्यां रक्षितृभ्यः तृतीया रक्षित्रे रक्षितृभ्यां रक्षितृभ्यः चतुर्थी रक्षितुः रक्षितृभ्यां रक्षितृभ्यः पंचमी रक्षितुः रक्षित्रोः रक्षितॄणां षष्ठी रक्षितरी रक्षित्रोः रक्षितृषु सप्तमी। हे रक्षितर हे रक्षितर हे रक्षितारौ हे रक्षितार संबोध। बोलो दीदी। भर्तृ पुल्लिंग में बोलने सिर्फ अभी नहीं ना। नेता जैसा भर्तृ यानी पति। नपुंसकलिंग कैसे हो सकता है। तो नेता जैसा भरता भरता बराबर भरता ही हो। भरता हाँ आगे बोलो। अपने पास टाइम कम है। हसनाबाद में भरता भर्तारौ भर्तारः प्रथमा भर्तारं भर्तारो भर्तृ भर्तॄन् द्वितीया भर्तॄणां भर्तृभ्यां। इस धीरे धीरे आराम आराम से। कोई पीछे लगा हुआ नहीं है अपनी। हाँ भर्तॄणां भर्त्रा क्या नेता का क्या होता है। नेत्या तो फिर भर्तॄणां न क्यों लगा रहे हो। भर्त्रा भर्त्रा भर्ताभ्यां भर्तृभ्यां भर्तृभ्यां भर्तृभिः तृतीया भर्त्रे भर्तृभ्यां भर्तृभ्यः चतुर्थी भर्तुः भर्तृभ्यां भर्तृभ्यः पंचमी भर्तुः भर्त्रोः भर्तॄणां षष्ठी भर्तरी भर्तृषु सप्तमी।
हे भर्तर, हे भर्तर, हे भर्तारो। हे भर्तारः संबोधन। अब नपुंसकलिंगी बोलना है द्वेष्टृ, 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 हाँ, द्वेष्टृ, द्वेष करने वाला। द्वेष्टृ, हाँ, यही बोलती बनता है। द्वेष बनता है, क्यों नहीं बनता है? हाँ, द्वेष्टृ, द्वेष्टृ, मेट्रो का ट्रू। ट्रू मतलब सच। द्वेष्टृ। द्वेष्टृ, नपुंसकलिंग किसके साथ, किसके जैसे बोलना है? मधु जैसे। कर्तरी जैसे। कर्तरी, रुकारांत के, हाँ कर्तरी, कर्तरी। कर्तृ जैसे। हाँ बोलो। द्वेष्टृ, द्वेष्टृनि, द्वेष्टृ, द्वेष्टृनि, द्वेष्टृ, द्वेष्टृनि, द्वेष्टृ। देने द्वे बोलना है, वो भी बोलना है ना उसके। द्वेष्टृ, द्वेष्टृ बराबर। हाँ, द्वेष्टृ, द्वेष्टृनि, द्वेष्टृनि। प्रथमा, अच्छा, द्वेष्टृ, हम्म, द्वेष्टृनि, द्वेष्टृनि द्वितीया, द्वेष्टृणा, द्वेष्टृभ्यां, द्वेष्टृभिः तृतीया, द्वेष्टृणे, द्वेष्टृभ्यां, द्वेष्टृभ्यः चतुर्थी, द्वेष्टृणः, द्वेष्टृभ्यां, द्वेष्टृभ्यः पंचमी, द्वेष्टृणः, द्वेष्टृणोः, द्वेष्टृणां षष्ठी, द्वेष्टरी ने, द्वेष्टृणीय, द्वेष्टृणि, द्वेष्टृणोः, द्वेष्टृणोः, द्वेष्टृषु द्वेष्टृषु सप्तमी। हे द्वेष्ट, हे हे द्वेष्टर, हे द्वेष्टर। हे द्वेष्टर, और हे द्वेष्टृणि। दो है ना वहाँ पर, दूसरा वाला होता है। इसलिए शुरुआत में आना चाहिए। 10 मिनट बराबर आप लेट आए हो आज। नहीं, मेरा एक लिखा है। वो नहीं, वो जो मैं बता रही ना, उसके पहले उनको बोलो है ना कितने कितने, तो फिर उनके मुंह में बैठ गए आप, फिर आपका कच्चा रह जाएगा। मैं आने के पहले आप सब यहाँ पर चाहिए मुझे। हाँ आज उपवास है इसलिए लेट आए। ठीक है, बोला था हमने करने के लिए उनको। अभी जो पढ़ाई करता है ना, एक तो उसकी पढ़ाई होती है या बाह्य व्रतों का पालन होता है। जब पढ़ाई करे तो पढ़ाई पर ध्यान रहो, फिर बाकी का तो आयुष्य भर करना ही है। एक बार जो 1 महीने में करना है तो वो तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नियम लिया है क्या? आप नियम लिया होगा तो करेंगे ना, जिनको नियम नहीं हो क्या करें? मेरा खुद ही के, मैं खुद ही मेरे उसके चल रहे हैं, तो मैं कब करूँगी? कब वक्त मत। कब लिया आपने? मैं तो बहुत दिन हो गए, अच्छा, 1 साल पहले। 1 साल अभी तक खत्म नहीं हुआ। 48 करने हो पास। तो जब पढ़ाई, हम तो ऐसा मानते, जो पढ़ाई कर रहे हैं ना वो अच्छी तरह से पेट भर के खाए और आराम से पढ़ाई तो करे। डॉक्टर बोलता है हफ्ते में 1 बार उपवास करना चाहिए। एक आसन कर रहे हैं ना, हफ्ते में 1 बार, कर रहे हैं? एक आसन, अष्टमी चौदस ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई के टाइम पढ़ाई यदि करते तो माइंड अच्छी तरह से चलना चाहिए, ना तो फिर पढ़ाई नहीं होती। जब तक पढ़ाई चल रही तो बाकी के व्रतों को थोड़ा साइड में रखो। इसलिए ना तो आप परसों का एक दिन खराब हो गया ना पूरा, इनकी तबीयत खराब हो गई, उनकी तबीयत खराब हुई, बिना करना अपनी एक क्लास गई उस टाइम। क्यों? उपवास इनका भी था तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, अभी इनके उल्टी हो रही थी, कुछ हो रहा था। मेरा उपवास होता है कि आपने करने का रस किया था, इसलिए तबीयत खराब हो गई। चलो आगे। हाँ, तो ये थोड़ा सा सोच समझ के करना, क्योंकि पढ़ाई बहुत चल रही है और आगे ऐसे ही चलेगी। जब तक आपको पढ़ाई करना है तो बाकी के व्रतों को थोड़ा साइड में करो, तो आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी। समझ में आए हैं? हाँ। और द्वेष्टृ कहाँ तक आए थे? हो गया? आप इसके अर्थ, इसके जैसे चलने वाले जो है ना, उनके अर्थ लिखने हैं। तो दीदी ये कर्तृ मतलब करने वाला, रक्षितृ मतलब रक्षित करने वाला, द्वेष्टृ मतलब द्वेष करने वाला, भर्तृ यानी पति या धन। लिखवाओगे? अभी सब लिखेंगे ना? हाँ लिखो अभी इसके। उत्कर्ष, ऋकारांत पुल्लिंगी शब्द लिखने, जो दोनों में चलते हो बाद में लिखेंगे। सिर्फ जो पुल्लिंगी चल रहे हो वो पहले ऋकारांत लिखो। जामातृ, जमाई,
जमाई ई लिखा जाता है ना, क्या लिख तो दो प्रकार की होती है। एक जवाई मतलब जवाई है ना, यौन मतलब वो जमाई नहीं, वो जमाई होता है। जमाई नहीं होता है, जमाई होता है। वो जमाई है। और एक जमाई होता है जवाई। हाँ, ये जमाई है। घर का जमाई हाँ, जो है वो बोले ना, वो जमाई है, घर का जमाई होता है ये वाली। तो वो स्ट्रू ये कौन सी है दीदी? रुकारांत पुल्लिंगी, रुकारण क्या आ गई? रुकारण में तो खत्म। वो तो नहीं है, जब आगे आएंगे तब लिखना है। देवों का कारागिर, देवरू, दिराला काय म्हणायचं? अभी तो आपकी शुरुआत है संस्कृत में, अभी तो बहुत सारा बाकी है। अभी में का डाल गए तो पूरा कैसे करेंगे इसको? हम तो बहुत थक गए इसको पढ़ के। देवरू यानी देवर, कारीगिर। कारागिर, कारगिर नहीं है, कारागिर है। देवर, धातृ, उत्पन्न करता, या ब्रह्मदेव, आपको फैम पी के चल रहे हैं कभी ये बारे जमाई। नृ मनुष्य, पितृ, पिता, भर्तृ, 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 पति, या धनी, मालिक, धनी या मालिक, धनवान लिखो या मालिक लिखो। सवेष्टु याद है ना, सवेष्टु, सारथी, ये सब किसके हैं? रुकारांत पुल्लिंगी हैं। ये सिर्फ पुल्लिंगी में चलने वाले हैं, ये रुकारांत पुल्लिंगी। हाँ चलो, और अभी इसके आगे है कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में चलने वाले दोनों में, रुकारांत, उत्कर्ष, झूम एवढंच करायचं, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। कौन कौन से? कर्तृ, ये दोनों में चलते हैं, करने वाला, गंतृ, जाने वाला, दातृ, देना, देने वाला, द्वेष्टृ, द्वेष्टृ, द्वेष करने वाला, द्रष्टृ,
देखने वाला, और रक्षितृ, रक्षण करने वाला। इधर गए हुए। अब सामान्य जो ऋकारांत को छोड़कर जो अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, वो एक ही जगह लिख रही हूँ मैं इसमें। ये सिर्फ आपको ये भी मिक्स ही किए हैं उन्होंने, आपको समझ में, इसलिए मैंने अलग अलग आपको लिखवाए हैं। ऋतुपर्ण, ये सब चारों प्रकार की मिक्स है। ऋतुपर्ण, राजा, अकारांत पुल्लिंग, कपोलः, अकारांत पुल्लिंग भी है क्या इसमें? सब हैंगे। कपोल, ये तो समझ पहले से पहचाना, किसी सिखाए तो है। उकारांत के भी तो ऐसे ही शब्द हैं। ऋकारांत के उकारांत पुल्लिंग के भी तो ऐसे शब्द हैं। कैसे? गुरु हो आएगा ना, उकारांत में वो आएगा, अकारांत में अंत में अ आएगा, इकारांत में ई आएगा। तो फिर तडागह, तडागह, तडागह यानी तालाब या सरोवर। दुर्जनः, दुर्जनः, दुष्ट मनुष्य। परशुरामः, ये तो सब अकारांत वाले से देंगे। एक ब्राह्मण, राजा के निषेध है या राजा का नाम है, नाम? राजा का नाम, एक राजा का नाम, एक ब्राह्मण। भीमः, भीमः पंडु के दूसरे पुत्र का नाम, पांडु के दूसरे पुत्र का भ्रमरः, इकडे दाखव, सगळं एकदम नाही दाखवायचं, तेवढंच दाखवायचं। भौरा या मधुमक्खी, लक्ष्मणः, लक्ष्मणः राम का भाई, विमार्गः, बुरा मार्ग, ये सब पुल्लिंग है ना, ये सब पुल्लिंग। अब नपुंसकलिंग थोड़े ही है।
अग्रम, अग्रम, अग्रभाग, राष्ट्रः, राष्ट्रम, राष्ट्र या देश, यहाँ एक और रह गया पुल्लिंग में, एक अमरावती शब्द एक, एकारांत स्त्रीलिंगी नहीं आएगा, एकारांत पुल्लिंगी शब्द है। अमरावती नदी जैसे चले गए, अमरावती नदी जैसा इंद्र की राजधानी, राजधानी, और जिह्वा, जिह्वा जीभ, ये जिह्वा तो विसर्ग से कुछ भी नहीं माला माला जैसे हो गए। अब कुछ विशेषण बचे हैं, उनको लिखते हैं। क्षुधितः, भूखा, शाम, ये विशेषण है, यहाँ पर विसर्ग नहीं लिखा तो भी चलता है। शाम, भूखा, खा या ख बोलते क्या, खरगोश का ख, भूखा। शाम यानी काला। अब अव्यय एक ही है, अनेकशः, सदा या बहुत बार। दूसरा तू यानी परंतु। और है ना, कहाँ खत्म थोड़े। धातु, अनु प्लस ईश, चतुर्थगण परस्मै पद, अन्विष्यति, अन्विष्यति का अर्थ खोजना।
अनु प्लस गम, अनुगच्छति पीछे जाना, गल प्रथम गण परस्मैपद गलना, छिद कर्मणि में प्रयोग करना है, छिद्यते काटा जाना, ये अनुगम परस्मैपद का है। अनुगच्छति और रह गया वो आप लिखो। प्र प्लस कौन से गण का है? प्रथम गण परस्मैपद, प्रथम गण का। प्रणयति, प्रणयति लिखना रचना करना, ब्रू प्रणयति, कर्मणि प्रयोग में इसका भी करना है, ब्रियते, से प्रथम गण परस्मैपद ही है, ब्रियते भरना, ये प्रथम गण परस्मैपद। अनु प्लस मन, चतुर्थ गण आत्मनेपद, कर्मणि कर्मणि प्रयोग में चलाना है। प्रथम गण का है परस्मैपद का। हाँ, ये प्रथम गण परस्मैपद, कर्मणि वाला। लेकिन मूल धातु परस्मैपदी है। अरे वो ऊपर हाँ, वो तो वो आप ये ऐसा लिखो, क्योंकि ये छिद्यते छिंदती कुछ बनता है वो। तो आत्मनेपद में लिखे ना, परस- कि आत्मनेपद की धातु। नहीं, आत्मनेपद के धातुओं के साथ नहीं, मूल धातु पता नहीं है अभी, इसमें आया नहीं है आपका। ये कर्मणि के धातु थोड़े धातु अलग दिए ना, वो अलग तरह के चलते हैं, यहाँ पर उन्होंने चलाए नहीं है, वो आगे आएंगे। इसलिए प्रथम गण मान्य करना, उसको लिखेंगे परस्मैपद। क्या छिद्यते, छिद्यति आप देखना पड़ेगा, परस्मै उभयपदी या परस्मैपदी, शायद वो परस्मैपदी धातु है। छिंदती, छिंदत, छिंदंती बनता है, परस्मैपदी धातु है। मान्य करना, प्र प्लस नहीं, यहाँ पर प्रणयति में न आएगा प्र, क्योंकि प्र आया ना, बड़ा वाला ना। तो ये परस्मैपद का है ना? हाँ, नि धातु परस्मैपदी है, तो प्रणयति प्रथम गण ना। प्रथम गण परस्मैपद। आगे निर प्लस मा, ये भी कर्मणि प्रयोग, निर्मीयते, ये भी कर्मणि में ही चलाना है अभी तो। निर्मीयते, निर्मीयते उत्पन्न करना, अंतिम वांछ, वांछति प्रथम गण परस्मैपद, चाहना, इसका अर्थ ही चाहना, इच्छा करना। ब्रूब्रियते आत्मनेपद, आत्मनेपद नहीं है लिखा है ना, पर प्रथम गण परस्मैपद।
ये तो कर्मणि में चला रहे हैं, ये कर्मणि लिखो यहाँ पर, मैंने लिखा नहीं। ब्रियते या कर्मणि में चलाना है और मूल धातु प्रथम गण प्रश्न पे। ये कर्मणि में चला है, निर्मीयते कर्मणि में बनता है। ये आपको तैयार करके दिया है वैसे रूप, सिर्फ का आपको वाक्य में उसका यूज करना है। पीछे वाक्य तो सभी पीछे के सब, अब इसमें अब वर्तमान काल के आएंगे, भूतकाल के आएंगे, अकारांत, इकारांत, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, और ऋकारांत, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, सब प्रकार के सब शब्द आएंगे। इसलिए अब ध्यान रख के करना पूरा। इन शब्दों के अर्थ याद करने हैं और जो अभी नए शब्द ऋकारांत के दिए उनको बोलना है। सभी नए भी बोलना है, पुराने भी बोलना है। आज के लिए उतना है, बाकी का हम कल देखते हैं। एक दो नियम है वो कल बताएंगे।